यूपीएससी प्रतिभागियों का कैरियर से पर स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। यह सेट भौतिक भूगोल पर है, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एवं सी फ्लोर स्प्रेडिंग पर मात्र 10 प्रश्न तैयार किया गया है। काफ़ी अहमियत है इन दोनों सिद्धांतों का, क्योंकि इससे रेस्टिव अर्थ की परिकल्पना ध्वस्त हो गई और ये क्रांतिकारी सिद्धांत सामने लाए गए। आइए इस सेट को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही वेल नोन प्रश्न है और प्राय एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए ऑप्शन हेरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, गुटेनबर्ग, हमबोल्ट। तो इसका ऑब्वियस आंसर अल्फ्रेड वेगनर होगा। ऑप्शन बी सही है। देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने सजेस्ट किया कि एक सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे पेंजिया अर्थात ऑल लैंड या संपूर्ण भूमि कहा जाता है, इसका कभी अस्तित्व था। करीब 200 मिलियन यानी 20 करोड़ वर्ष पहले यह सुपर कॉन्टिनेंट छोटे छोटे कॉन्टिनेंटों में टूटना प्रारंभ हुआ, जो तब विस्थापित हुआ यानी ड्रिफ्ट हुआ अपने वर्तमान अवस्थाओं में, यानी जो अभी है कॉन्टिनेंट, ये पहले पेंजिया ही था, ऐसा मानना था अल्फ्रेड वेगनर का। यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। 2 नंबर प्रश्न देखें। किसने कहा कि एक सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे पेंजिया कहा जाता है, का अस्तित्व कभी था? तो अभी अभी जो चर्चा किए, तो ये कौन कहा था ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में? तो ये भी वेगनर का ही कहना था। इस तरह के प्रश्न सेट किए जाते हैं। सिद्धांत एक बार पढ़ लीजिए और फिर उससे कई प्रश्न बनते हैं, आंसर हो जाएगा। आंसर इसका सी हुआ। 3 नंबर देखें। वेगनर की परिकल्पना हाइपोथेसिस के अनुसार पेंजिया लगभग कितने वर्षों पहले छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटना प्रारंभ हुआ? जैसा कि अभी अभी चर्चा किए, ये 200 मिलियन वर्ष होगा आंसर, यानी कि 20 करोड़ वर्ष। चार नंबर देखें। किस महाद्वीपों की तट रेखाएं जिगसॉ में फिट होने सदृश हैं? तो ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत ही इसकी चर्चा की जाती है। तो देखें 2 महाद्वीप हैं ऐसे, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। ये जिगसॉ की तरह इसकी तट रेखाएं दिखती है। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर, ए ऑप्शन। 5 नंबर देखें। पेंजिया के समर्थन में विचार दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों से प्रमाणित होता है। ये बात सही है। तो अब सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन देखें। इसकी तट रेखाओं का जिगसॉ में फिट होने जैसा दिखना, ये सही है। जलवायु एकरूपता यानी क्लाइमेटिक सिमिलरिटीज़, ये भी सही है। जीवाश्म प्रमाण यानी फोसिल एविडेंसेस, ये भी सही है। और चट्टान संरचनाएं यानी रॉक स्ट्रक्चर्स, तो ये भी सही है। ये सारे चीज़ इन दोनों महाद्वीपों के मिलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ई चला जाएगा। सारे ऑप्शन सही हैं। इसी से सिद्ध हुआ कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत प्रमाणित होता है इसी सब चीज़ों से। जो पेंजिया के बारे में कहे थे, उसी का फिर टूटना अभी के महाद्वीपों के रूप में, ये सब चीज़ साबित होता है।
6 नंबर देखें, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किसकी उपेक्षा आवश्यक रूप से की गई है। अब ये भी बात है, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हाइपोथेसिस आया हेस का, तो उस समय इस चीज़ को उकेरा गया कि आखिर वैगनर से क्या चीज़ छूट गया। तो देखिए ऑप्शन समुद्र तल, ओशन बेसिन, नदी बेसिन, ओशन शेल्फ। तो इसमें बी नंबर सही है। ओशन बेसिन को वो अपनी परिकल्पना में नहीं रख पाए। आंसर इसका बी हो जाएगा। ओशन बेसिन। 7 नंबर देखें, मेंटल में बड़ी संवहन कोशिकाओं के अपवेलिंग भागों के ऊपर अवस्थित होते हैं। लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स जो मेंटल में होता है, और उसका जो अपवेलिंग पोर्शन होता है, यानी अपवेलिंग पोर्शन हुआ जिससे मैग्मा ऊपर निकलता है, तो उस अपवेलिंग पोर्शन के ऊपर क्या लोकेटेड है, अवस्थित है। देखिए ओशन फ्लोर, ओशन बेसिन, ओशन रिज, ओशन शेल्फ। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओशन रिज। ये सी नंबर। आठ नंबर देखें, जैसे ही मेंटल से ऊपर आने वाले पदार्थ अपने आसपास फैलने लगते हैं, रिज क्रेस्ट यानी रिज शिखा से कन्वेयर बेल्ट फैशन में क्या दूर चला जाता है। तो इसमें देखिए इसका आंसर सी फ्लोर होगा। सी फ्लोर ही ऐसा लगता है कि कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से वो कैरी अवे हो रहा है, दूर जा रहा है। तो आंसर इसका ये होगा सी, सी फ्लोर, समुद्र तल। 9 नंबर देखें, विचलित होती पार्श्व धाराओं के द्वारा कहाँ पर तनावपूर्ण चीरे उत्पन्न होते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेटरल करेंट्स के द्वारा कहाँ पर ये टेंशनल टीयर्स जनरेट होता है। तो देखें रिज क्रेस्ट, ओशन बेसिन, ओशन शेल्फ, सी फ्लोर। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा, रिज क्रेस्ट। ये टेंशनल टीयर्स यानी तनावपूर्ण जो क्रैकिंग होता है, चीरा जो लगता है, मैग्मा को इंट्रूड यानी घुसपैठ करने के लिए पाथवेज यानी रास्ता देता है, और नया ओशन क्रस्ट बनाता है, जनरेट करता है। इस प्रकार जैसे ही सी फ्लोर रिज क्रेस्ट से दूर जाता है, नवनिर्मित क्रस्ट उसकी जगह ले लेता है और ओशन फ्लोर सदा युवा प्रतीत होता है। ये देखें 10 नंबर, लेट 1960s तक भूगर्भ शास्त्रियों ने किस मुद्दे पर अपने रुख पलटने शुरू किए। तो ये देखें, ये जो सिद्धांत था हेस का, ये अर्ली 60s में आया था, 1960s में, और फिर लेट 1960s तक ये जो जियोलॉजिस्ट लोग थे वो अपने स्टैंड को रिवर्स करने लगे, रुख पलटने लगे, यानी पहले का जो मान्यता था उससे उलट हो गए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रेस्टिव अर्थ। रेस्टिव अर्थ की परिकल्पना ध्वस्त हो गई लेट 60s तक। ऐसे अगर आप हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो ये अर्ली 1960s में आया था इनका हाइपोथेसिस,
और इन्होंने प्रस्ताव रखा कि मेंटल में बड़ी संवहन कोशिकाओं के अपवेलिंग पोर्शन के ऊपर ओशन रिज अवस्थित होते हैं। जैसे ही मेंटल से ऊपर आते पदार्थ पार्श्वतः यानी लैटरली फैलते हैं, रिज क्रेस्ट से सी फ्लोर कन्वेयर बेल्ट फैशन में दूर चला जाता है। आगे विचलित होती पार्श्व धाराओं से उत्पन्न रिज क्रेस्ट पर तनावपूर्ण चीरे यानी टेंशनल टीयर्स मैग्मा को घुसपैठ करने के लिए रास्ता दे देते हैं और नया महासागरीय क्रस्ट उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जैसे ही सी फ्लोर रिज क्रेस्ट से दूर जाता है, नवनिर्मित क्रस्ट इसका स्थान ले लेता है और ओशन फ्लोर को सदा युवा बनाए रखता है। तो यही इनका सी फ्लोर स्प्रेडिंग था, हाइपोथेसिस हेनरी हेस का। तो इस प्रकार यह सेट व्याख्या सहित हल हुआ। आगे और सेट फिजिकल ज्योग्राफी पर लाया जाएगा। तब तक कैरियर शेपर पर बहुमूल्य और परीक्षोपयोगी वीडियो वॉच करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।